हेलो बच्चों, नैतिक शिक्षा की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हमारा तीसरा अध्याय जो कि है करत करत अभ्यास के। तो चलिए जानते हैं कि इस स्टोरी में क्या हुआ है। यहाँ पर आपको पहले बताया गया है, बहुत समय पहले की बात है। एक गुरुजी के आश्रम में बहुत से विद्यार्थी रहते थे। गुरुजी अपने सभी शिष्यों के साथ बहुत प्रेम पूर्वक रहते थे। गलती हो जाने पर वह अपने शिष्यों को प्यार से समझाते थे और प्यार से ना समझने पर ही वे अपने शिष्यों को दंड देते थे। इसलिए गुरुजी के सारे शिष्य उनका बहुत आदर करते थे और आश्रम के सारे नियमों का पूर्ण रूपेण पालन करते थे। तो यहाँ पर बता रखा है कि बहुत समय पहले की बात है कि जो गुरुजी है वो अपने आश्रम में अपने शिष्यों के साथ रहते थे और जो गुरुजी है वो अपने शिष्यों को बहुत अच्छे से प्यार से पढ़ाते थे। अगर उनको कोई चीज समझ में ना आए तो एक बार उन्हें समझाते थे, अगर फिर भी ना आए तब उनको वो पनिशमेंट देते थे। ठीक है, और उनके जो शिष्य है वो भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो ये सब मिलजुल कर रहते थे। फिर आगे क्या बताया गया है, गुरुजी के सभी शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा था जिसे गुरुजी का पढ़ाया हुआ कोई भी पाठ, कोई भी शिक्षा कभी भी याद नहीं रहती थी। जो पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। उसे ऐसा लगता था कि कोई भी सबक याद कर पाना उसके लिए नामुमकिन है। इसलिए वह पाठ याद करने का प्रयास भी नहीं करता था और उसे इस कारण रोजाना दंड मिलता था। तो गुरुजी के सभी शिष्यों में एक ऐसा स्टूडेंट भी था जो पढ़ता, मतलब चाहे वो कितना भी पढ़ ले, उसे कोई भी पाठ अच्छे से याद नहीं होता था। ठीक है, तो अगर उसे कुछ पढ़ने के लिए दिया जाता था उसे नहीं पढ़ता था। वो सोचता था पढ़ने का क्या फायदा, मैं तो भूल ही जाऊंगा इसे। ठीक है, तो वो कभी भी ट्राई नहीं करता था, वो कभी भी प्रयास नहीं करता था, कोशिश नहीं करता था वो। अगले उसमें क्या बताया गया है, अगले पैराग्राफ में, एक दिन गुरुजी ने उस शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा मैं यह चाहता था कि तुम पढ़ लिख कर बहुत बड़े विद्वान बनो, परंतु इसके लिए तुम कोई भी प्रयत्न नहीं करते। रोज रोज तुम्हें दंड देकर मैं भी थक चुका हूँ। इसलिए हे शिष्य, अब तुम अपने घर जाओ और अपने माता पिता की कामकाज करने में मदद करो। भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे। तो एक दिन क्या होता है कि गुरुजी जो है उसको बुलाते हैं अपने पास और बोलते हैं कि बेटा तुम इतनी ज्यादा मिस्टेक करते हो, तुम अपने मिस्टेक से ही सीखोगे। ठीक है, अगर तुम प्रयास करते रहोगे, कोशिश करते रहोगे, तभी तुम सीख पाओगे। अगर तुम ऐसे ही सीखोगे नहीं, अपना ऐसे मन बना लोगे कि नहीं मुझे आगे नहीं पढ़ना है, तो तब तो तुम्हें दंड ही मिलता रहेगा, यानी कि पनिशमेंट मिलती रहेगी और तुम आगे कैसे बढ़ पाओगे। फिर वो ये भी बोलते हैं कि अगर तुम्हें पढ़ने का मन नहीं है, अगर तुम थक चुके हो उस चीज से, तो तुम जाओ अपने माता पिता के साथ उनके काम में मदद करो और भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे। ठीक है, फिर क्या होता है, वह शिष्य अपने गुरुजी की बात सुनकर बहुत दुखी हो गया। उसने बहुत भारी मन से अपने गुरुजी के पैर छुए और आश्रम में अपने साथ पढ़ने वाले विद्यार्थियों से विदा ली और घर की ओर चल दिया। अब क्या होता है, वो शिष्य बहुत दुखी हो जाता है गुरुजी की बात सुनकर। फिर वो क्या करता है, गुरुजी के पैर छूता है और आश्रम में जो बाकी स्टूडेंट्स होते हैं, उसके जो क्लासमेट्स होते हैं, सहपाठी, उनसे वो गले मिलता है, वहां से चला जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, रास्ते में उसे बहुत तेज भूख लगी। उसे गुरुजी ने रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे। चने खाने के लिए वह कुएं के पास रुक गया। उसने चने खाए और पानी पिया। पानी पीकर जैसे ही जाने के लिए उठा, तभी उसकी नजर कुएं के पत्थर पर पड़ी, जिस पर बहुत से गहरे गहरे निशान थे। निशान देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि निशान कैसे पड़े। तो अब क्या होता है कि रास्ते में उसे बहुत तेज भूख लगती है। फिर वो रुक जाता है, वहां पर गुरुजी ने उसको कुछ खाने के लिए दिया था, वो निकालता है और वो खाने लगता है। पानी भी दिया होता है तो पानी भी पी लेता है वो। ठीक है, उसके बाद वो जब जैसे ही उठता है जाने के लिए, उसकी नजर कहाँ पर पड़ती है, कुएं के पत्थर पर पड़ती है। ठीक है, फिर वो देखता है कि वो जो पत्थर है उस पर कुछ निशान हो रखा है। फिर वो ये सोचता है कि ये निशान किसके वजह से हुआ है। ठीक है, और ये निशान कैसे पड़ा है, तो आगे यहाँ पर बताया गया, तभी वहां स्त्रियां पानी भरने आई। स्त्रियों को पानी भरते देखकर वह समझ गया कि कुएं के पत्थर पर ये निशान रस्सी के कुएं के अंदर आने जाने के कारण हुए हैं। वह हैरान हो गया कि इतनी पतली मुलायम सी रस्सी इतने कठोर पत्थर पर कैसे निशान बना सकती है। उसने सोचा कि यदि रस्सी रोज रोज प्रयास कर करके पत्थर को भी घिस सकती है, तो मैं भी बार बार अपना पाठ याद कर करके उसे अपने मस्तिष्क में क्यों नहीं अंकित कर सकता। ऐसा मन में निश्चय कर वह वापस आश्रम लौट आया। तो अब क्या होता है,
अब वो देखता है कि वहाँ पर कुछ वुमेन जो होती है, महिलाएं जो होती है, वो जाती है पानी लेने के लिए, ठीक है। और जो स्त्रियाएं हैं जब वो पानी भरती है तो वो देखती है कि जो रस्सी है, वो जो पत्थर है उस पर किसका निशान होता है, उस पर रस्सी का निशान होता है। तो अब ये जो बच्चा है ये सोचता है, ये हैरान हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है कि अरे पत्थर तो इतना हार्ड होता है और रस्सी इतनी मुलायम होती है, तो उसका निशान पत्थर पे कैसे पड़ गया। फिर उसे लगता है कि अच्छा, कि रस्सी जो है वो रोज रोज इतना प्रयत्न करती रही, जिसके वजह से उसने क्या करा, मतलब इतनी कोमल रस्सी जो इतने हर बार कोशिश करती थी, उससे भी वो जो पत्थर है उस पर निशान पड़ गया। तो जैसे अगर वो रस्सी कोशिश कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो वो ये भी सोचता है कि मुझे भी अब हर रोज पाठ याद करना चाहिए, मैं अगर करते रहूंगा कोशिश तो क्या पता मुझे अच्छे से पाठ याद हो जाए। तो अब वो बच्चा क्या करता है, वापस आश्रम की ओर लौट। आगे क्या बताया गया है, उसने गुरुजी के पैर छुए और कहा, गुरुजी अब मैं अपना पाठ याद करने के लिए बार बार प्रयास करता रहूंगा। गुरुजी ने उसके दृढ़ निश्चय को देखकर उसे आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। एक दिन इस शिष्य का प्रयास और मेहनत रंग लाई और यही शिष्य आगे चलकर संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान बना। उसने कई ग्रंथों की रचना की। अब क्या होता है कि वो जब वापस आता है, गुरुजी के पैर छूता है और वो बोलता है कि अब मैं पाठ याद करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा। तो गुरुजी जो है उसके ऐसे दृढ़ निश्चय को देखकर वो उसे वापस ले लेते हैं, ठीक है, वापस उसे अनुमति देते हैं रहने के लिए। फिर क्या होता है, एक दिन ये जो शिष्य है ये इतना मतलब बहुत ज्यादा कोशिश करता है, बहुत अच्छे से पढ़ता है और यही शिष्य जो है ये कौन बनता है आगे चलकर, संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान बनता है, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की थी। तो इस कथा से आपको, इस अध्याय से आपको क्या शिक्षा मिलती है, हमें भी निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कहा भी गया है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सील पर परत निशान। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि हम जितनी बार कोशिश करते रहेंगे तो कभी ना कभी हम सफल हो सकेंगे। ओके, तो इसका इंग्लिश में भी बोला गया है, ट्राई ट्राई टिल यू सक्सीड। ओके, आशा करती हूँ बच्चों कि आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा और इस अध्याय में जो बताई गई बात है उसे आप फॉलो करिएगा। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।